Hello, yes, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the motion under gravity. So before starting, we discussed about the base lecture. In previous lecture, we have discussed about the equations of motion, in which we have discussed three equations of motion. हमने पिछले लेक्चर में तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था. जो आज की टॉपिक है वो है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो फ्री फॉर्म मोशन होती है वो भी डिस्कस कर लेंगे. एंड दिस वन बी लास्ट वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स. सो आफ्टर दिस चैप्टर विल बी एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So in previous lecture we have discussed about equations of motion. तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है. एक इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vr प्लस में At. दूसरी इक्वेशन है हमारे पास Ac इज इक्वल टू Vit प्लस 1/2 At स्क्वायर. और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास 2As इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस में Vr स्क्वायर. तो हमने ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी. तो हमने पढ़ा कि दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये टाइम डिपेंडेंट है, और जो थर्ड इक्वेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. और वन थिंग इज कॉमन इन दैट ऑल दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एक्सीलरेशन डिपेंडेंट. ये एक्सीलरेशन डिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है बिकॉज़ दीज आर यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यूज होती है. आते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ. अब देख सकते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, when we are going to lift up this object upward and when we are going to throw this object in upward direction या any object in upward direction, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब upward direction में थ्रो करते हैं तो after certain point it comes back. कुछ टाइम के बाद वो नीचे आता है अपनी पोजीशन की तरफ या टुवर्ड्स डाउन आता है. क्यों आता है? दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ये ग्रेविटी की तरह है, ग्रेविटी की वजह से आता है. कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास ये सरफेस है. इस सरफेस से हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका है. जब बॉल ऊपर गया है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी? वो होगी 0. क्यों 0 होगी? क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है. ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है. ये इससे आगे एक कदम भी नहीं जाएगा. सो इट मीन दिस इज फाइनल पॉइंट. ये इसकी फाइनल पॉइंट है. तो इस जगह पर इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है? वो है 0. और आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट विल मूव डाउनवर्ड. फिर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा. डाउनवर्ड क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आता है. तो जो एक्सीलरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है g. इसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है g, ग्रेविटी. सो ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो सके तो ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माइंड में होने चाहिए कि कंप्लीट मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, इस सारी ट्रेजेक्टरी में, सारे पाथ में जो वैल्यू ऑफ g है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस वैल्यू ऑफ g मस्ट बी अनचेंज, रिमेन सेम. ये वैल्यू ऑफ g हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये पॉइंट माइंड में होनी चाहिए. ओके, तो ऑल ऑफ यू नो दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, फिर नीचे आया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से हो तो ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. ये बात समझ लें. जब मैंने इस बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट या बॉल ले लें, आप ये बॉल है, जब मैंने इस बॉल को या इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है. दिस इज फोर्स ऑफ माय हैंड. ये मेरे हाथ का फोर्स है. मैंने इसको ऊपर फेंका. जब नीचे आता है तो मेरा हाथ ऊपर से नहीं जाकर उसको नीचे लेकर आता.
वो ऑटो आता है, खुद आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? जब ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आए, दैट इज एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी। ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्री फॉल मोशन होता है वो क्या होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये पॉइंट माइंड में होना चाहिए कि इस होल पाथ में इसकी जो वैल्यू ऑफ जी है या एक्सीलरेशन वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। ओके, सो इसी से रिलेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी के से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है फ्री फॉल मोशन। इन दोनों को रिलेटेड में हम लेकर डिस्कस करते हैं। ओके, और कौन सी टॉपिक है? फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या है? ऐसा मोशन, such motion in which object has initial velocity equal to 0। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। ऐसे मोशन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। ओके, कैसे? सपोज करें हमारे पास ऑब्जेक्ट ये किसी हाइट पर खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है, बादशाह में पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर। ओके, जब हम इसको फ्री फॉल, इट मींस विदाउट एनी फोर्स, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल क्या है? इसको छोड़ने डायरेक्टली एक मिनट ये समझते हैं। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ूं ये फ्री फॉल है। ये क्या है? दिस इज फ्री फॉल मोशन। अगर मैं इसको ऐसे मारूं या ऐसे नीचे लेकर आऊं तो ये फ्री फॉल मोशन नहीं होगा। दिस बिकॉज ऑफ माय हैंड। ये फोर्स मेरे हाथ की वजह से है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं है। ओके, तो फ्री फॉल में क्या होगा? जस्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे मैंने लीव किया। सो दिस इज फ्री फॉल। इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, मैंने जस्ट इसको फ्री किया। जब मैं इसको फ्री करता हूं तो नीचे आता है, इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ये नीचे आएगा तो एक बात माइंड होनी चाहिए, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो होगी 0। और इसमें जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल होती है जी के, ग्रेविटी के इक्वल होती है इसकी एक्सीलरेशन। इट्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए इक्वल टू जी। ओके, इसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? जी के इक्वल होगी। ओके, जब ये ऑब्जेक्ट फाइनल अटेम्प्ट में अपनी पोजीशन डाउनवर्ड लेकर आएगा, अपनी होल जी का कंसंट्रेटेड मास है हमारे पास, वो नीचे लेकर आएगा, तो इस जगह पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो भी होगी इसकी 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हमारे पास जो फ्री फॉल मोशन है वो खत्म हो जाता है। कीप इन माइंड, जब इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो जो फ्री फॉल मोशन है वो मोशन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, सो इट मस्ट बी सेव इन योर माइंड that when final velocity of an object becomes equal to 0, then at this condition, a certain condition, free fall motion becomes end। okay, और इनिशियल वेलोसिटी जब 0 के इक्वल होती है तो फिर मोशन स्टार्ट होता है, फ्री फॉल मोशन। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, जब ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 0 के इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट की 0 के इक्वल होती है तो फ्री फॉल मोशन स्टार्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 के इक्वल होती है तो इसकी जो फ्री फॉल मोशन है वो एंड होती है, वो खत्म हो जाती है। ओके, सो दिस मस्ट बी सेव इन योर माइंड। ओके, अभी हम यूज करते हैं फ्री फॉल मोशन के हवाले से इक्वेशंस ऑफ मोशन। फ्री फॉल मोशन की जो कंडीशन हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में। सो अभी यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये दो पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, माइंड होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी, जो एक्सीलरेशन होगी वो g के इक्वल होगी। ओके, माइनस प्लस लेते हैं मगर हम डायरेक्शन एनालिसिस यहाँ पर नहीं करते। ओके, सो जस्ट हम इसके मैग्नीट्यूड के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, सो अभी यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है vf इज इक्वल vr प्लस में at। so this is equation, so all of you know that initial velocity in a free fall motion is equal to 0। इसकी जो फ्री फॉल मोशन में वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है, और जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल है इसके g के इक्वल है, इसके इक्वल है g के इक्वल है। so in this condition its initial velocity will becomes equal to 0 and acceleration equal to g। so now these both used in the equation number first या equation of first motion। so vf is equal to 0, initial velocity क्या 0 और जो acceleration वो क्या है वो g into t। so final velocity will becomes equal to gt equal to product of gravity and time। so final velocity is equal to product of gravity and time। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को 0 नहीं लिया, क्योंकि जब हम 0 लेंगे तो फ्री फॉल मोशन ही नहीं रहेगा, तो हमें चाहिए फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन के लिए जस्ट सिंगल वन वेलोसिटी व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी, उसी को 0 लेना है, फाइनल वेलोसिटी को 0 नहीं लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाएगी फ्री फॉल में, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड टाइम। ओके, सो जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है 9.8 या राउंड ऑफ करके या प्रॉब्लम्स में या मैथमेटिकली जब कैलकुलेशन लेते हैं तो इसकी लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड इसका राउंड ऑफ। ओके, बोथ आर एक्सेप्टेबल, डोंट वरी। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10t vf इज इक्वल टू 10t, इसको मैं इधर से लिखूं, ये थोड़ा सा रिमूव कर दूं, थोड़ी सी आवाज भी आ रही होगी। ओके, vf इज इक्वल टू 10t, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10t। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी प्यारी इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट, vf इज इक्वल टू 10t। अगर कहा जाए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़े से एमसीक्यूज भी कर लेते हैं क्योंकि डिटेल में चलना है, हमें एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। ओके, सपोज करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फ्री फॉल गिराया है नीचे। सपोज करें यहाँ पर टाइम है 1 सेकंड हुआ, जब इधर पहुंचाए तो 2 सेकंड होगा, जब इधर पहुंचाए तो 3 सेकंड होगा, जब इधर पहुंचाए तो 4 सेकंड होगा, वो नीचे जा रहा है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। सपोज करते हैं ये इसकी एंडिंग पॉइंट है, ये क्या है इसकी एंडिंग पॉइंट है, नीचे तो जा सकता है मगर अज्यूम कर लेते दिस इज एंडिंग पॉइंट, ये इसकी एंडिंग पॉइंट है। सो एंडिंग पॉइंट पर टाइम क्या है 4 सेकंड। सो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर अबाउट टू टच फाइनल वेलोसिटी या व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टच टू ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करने वाला है तो उस कंडीशन में, उस स्टेट में जो टाइम है वो 4 सेकंड। जब टाइम 4 सेकंड है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो सिंपली टाइम क्या है 4 सेकंड, टी को पुट करेंगे इस जगह पर 10 t, बिकॉज़ दिस इज फ्री फॉल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है 4 सेकंड। ये बात समझना, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इधर से आए फ्री फॉल मोशन में, इस ग्राउंड पर पहुंचा, टच किया ग्राउंड को, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी इधर। मगर जब मैं कहता हूं नियर टू टच है, इसको टच करने वाला है, उस वक्त टाइम हुआ है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ 4 सेकंड व्हाट इज दिस फाइनल वेलोसिटी, इसकी एंडिंग वेलोसिटी क्या होने वाली है, क्या होगी। सो टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकंड, सो यूज vf इज इक्वल टू 10t। सो 10 से टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है 40 मीटर पर सेकंड। तो इस पर एमसीक्यू कर सकते हैं, ऑप्शन ए में दें, बी दें 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी दें
30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी दे 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड इस करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर कहा जाए इसको मैंने फ्री फॉल किया है, फ्री फॉल छोड़ा है, इसका फ्री फॉल मोशन है, ओके, इसने टाइम लिया है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के दौरान इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है, मींस फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, वो वेलोसिटी क्या होगी, तो 10 × 3 इक्वल 30 मीटर पर सेकंड। तो इससे आ सकते हैं क्वेश्चंस, ओके। इसको रिमूव कर देता हूं इस पोर्शन को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक प्यारी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो बी केयरफुल। आए सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में कहा गया है इज इक्वल टू brt + 1/2 t²। अब यूज करते हैं इस इक्वेशन 1/2 t²। सो आप जानते हैं जैसे कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 के इक्वल है, जो एक्सीलरेशन है वो g के इक्वल है। आप वैल्यू पुट करें सिंपली, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के, तो 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारा टर्म हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। 1/2 जो a है वो किसके इक्वल है, वो है g के इक्वल, g t²। s इज इक्वल टू 1/2 g t²। g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने आपको पहले बताया क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम क्या है हमारे पास, सपोज करें वो t² वो सेम ही है, तो लिख सकते हैं s इज इक्वल 5t²। s इज इक्वल 5t²। अब देखें ये जो s है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एज h, बिकॉज़ फ्री फॉल मोशन हमेशा वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली फ्री फॉल कैसे होगा, मैं इसको इधर छोड़ दूं, फ्री फॉल कैसे होगा हॉरिजॉन्टल, तो जो फ्री फॉल मोशन होता है हमेशा वर्टिकल केस में होता है, हाइट के टर्म्स में होता है। तो ये जो s है इसको लेते हैं एज अ h, ये क्या है हमारे पास h इज इक्वल 5t², ओके। अगर टाइम मालूम करना तो कैसे क्या करेंगे, t² इज इक्वल टू h/5, तो ये आ जाएगा h/5। टाइम ऐसे मालूम कर सकते हैं और h ऐसे मालूम कर सकते हैं, ओके। आप इनके बेसिस पर भी हम यूज कर सकते हैं, आ सकते हैं, ओके। अभी यूज करते हैं डायरेक्टली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2s इज इक्वल टू vf² माइनस में vi²। इधर से ये देता हूं, ओके। क्या है, 2s इज इक्वल टू vf² माइनस में vi²। तो अब जानते हैं जो एक्सीलरेशन वो किसके इक्वल है, वो g के, तो मैं लिख सकता हूं 2g, और जो s है वो किसके इक्वल है, h के, क्योंकि वर्टिकल मोशन, वर्टिकल केस में हमारे पास फ्री फॉल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल केस में फ्री फॉल नहीं होगा, वर्टिकल केस में फ्री फॉल मोशन पॉसिबल है। तो s इज एज अ h। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, वो है vf²। जो इनिशियल वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, फ्री फॉल में 0 के इक्वल होती है। तो हमारे पास ये आ जाता है 2gh इज इक्वल vf²। g का वैल्यू क्या है, 10, 2 × 10 × h इक्वल टू vf², तो ये हो जाएगा 20h इक्वल टू vf²। क्लियर। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 20h रेडिकल, स्क्वायर खत्म करके क्या देंगे, रेडिकल देंगे, ओके। इसकी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ओके। ये तभी कैसे यूज, अभी देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, इस केस में भी फाइनल वेलोसिटी है, दोनों में क्या फर्क है, एक टाइम डिपेंडेंट है, एक टाइम से इंडिपेंडेंट है, एक हाइट डिपेंडेंट है, एक हाइट से इंडिपेंडेंट है, एक टाइम डिपेंडेंट है, एक टाइम से इंडिपेंडेंट, और एक हाइट डिपेंडेंट और एक हाइट से इंडिपेंडेंट है, ओके। तो इस केस में ये हो सकता है। अगर हाइट पूछी जाए तो हाइट को भी हम सिंपली लिख सकते हैं vf² में 20, तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फ्री फॉल मोशन एंड फुल डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास लेक्चर गिवन है, ओके। So I think that will be enough for today's lecture. Inshallah, in next video one lecture, I will try my best to upload whole this lecture
होल दिस चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे चैप्टर को काइनेमेटिक्स को एक वन शॉट वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। अगर नहीं तो हम न्यू चैप्टर पर आ जाएंगे। ओके, सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर and this is most important and interesting points, and these are some numericals on the basis of motion under gravity and free fall motion, and we have used equations of motion for free fall motion. Free fall motion में हमने equations of motion को use किया है। Okay, so I think that's will be enough for today's lecture. Okay, we will be next meet again.